Please subscribe our channel Fajr TV to watch more that kind videos. Well, today we will discuss about impeachment of President of USA. USA का जो सदर होता है उसकी मुआखज़ा करना या उसको इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट, वो किस तरह होती है, क्या हिस्ट्री के अंदर ये इम्पीचमेंट हुई भी है कि नहीं। तो टुडे आज हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये है कि 3 सदर की पहले भी इम्पीचमेंट के लिए उनको 2 प्रोसीजर के तहत उनको गुजरना पड़ा। पहला प्रोसीडिंग्स होती है बेसिकली 2 टाइप की। बेसिकली जो यूएसए की जो कांग्रेस है, जो पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है, 2 हाउस के अंदर वो मुश्तमिल है। पहले हाउस को हम कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेकंड हाउस को हम कहते हैं सेनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये लोअर हाउस शुमार होता है और सेनेट अपर हाउस शुमार होता है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है कि यहाँ पे जो मजलिस शूरा है उसके अंदर 2 हाउस हैं, अपर हाउस लोअर हाउस। अपर हाउस के अंदर सेनेट है और लोअर हाउस के अंदर जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, पार्लियामेंटेरियन जिसको हम बोलते हैं, वो है। तो अब इस तरह यहाँ पर है। तो अगर यहाँ पे बेसिकली पाकिस्तान में तो ये प्रोसीजर नहीं है यहाँ पर, लेकिन यूएसए के अंदर ये प्रोसीजर है कि अगर 3 किस्म के जो गलतियाँ हैं या हाई ट्रीज़न, हाई किस्म के जो क्राइम्स हैं, सीरियस क्राइम्स हैं, वो यूएसए के प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ साबित हो जाएं तो वो इम्पीचमेंट उसकी हो जाएगी और वो कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट वहाँ की, उसके ख़िलाफ़ जो है ना उसको बरतरफ कर देगी। तो इसके बारे में ये है कि पहली बात तो हमारे पास हाई ट्रीज़न के अंदर, हाई ऑफेंसेस या सीरियस क्राइम के अंदर ट्रीज़न आ जाती है बगावत या रिश्वत सतानी, रिश्वत लेता है या फिर वो बगावत कर देता है। तो 2 किस्म के हमारे पास यहाँ पर हाई या सीरियस क्राइम्स के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। तो सेकंड वन हमारे पास 3 किस्म की जो लिस्ट आ जाती है वो ये है कि अब्यूजिंग पावर, वो पावर को, अपने जो इख्तियारात हैं उनको गलत इस्तेमाल करता है। जो तो उसको अथॉरिटी मिली है, जो उसको इख्तियारात हैं उनको गलत इस्तेमाल कर रहा है, अब पावर को अब्यूज़ कर रहा है, तब भी जो है ना उसका इम्पीचमेंट, उसके लिए उसको मुआखज़े से गुजरना पड़ सकता है। सेकंड वन है नॉन ऑफिशियल बिहेवियर। उसका जो बिहेवियर है वो आमिराना जो है ना, उसका तर्ज अमल है, उसका जो बिहेवियर है वो आमिराना है, तो उसको भी जो है ना उसके ख़िलाफ़ इम्पीचमेंट बिल पास हो सकता है। और थर्ड टाइप हमारे पास है मिस यूजिंग पावर फॉर पर्सनल गेन। पावर को मिसयूज़ कर रहा है अपने किसी मकसद के लिए, जो उसको इख्तियार मिला है, जो उसको पावर मिली है, उसको मिसयूज़ करता है अपने इख्तियार के लिए। तो 3 किस्म के अगर उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो साबित हो जाते हैं तो फिर जो है ना उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो सकती है। कार्रवाई शुरू होने से पहले जो है ना क्या प्रोसीजर उसका होगा, उसके लिए है 2 टाइप की प्रोसीडिंग्स होंगी। पहली प्रोसीडिंग के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसके जो मेंबर हैं 435 हैं, 435 मेंबर जो 2 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं, और वो आलमोस्ट जो है वो जो मुखालिफ पार्टी होती है, अपोजिशन पार्टी, क्योंकि यूएसए के अंदर 2 ही पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी है या रिपब्लिकन पार्टी है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के ही जो है ना, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी का प्रेसिडेंट है तो मेजॉरिटी उसके अंदर वो डेमोक्रेटिक पार्टी की होगी। तो वो अगर इम्पीचमेंट के लिए बिल ले आते हैं और आर्टिकल 1 सेक्शन 2 और क्लास 5 के तहत, आर्टिकल 1 सेक्शन 2 क्लास 5 के तहत अगर वो उस पर अप्रूवल दे देते हैं तो इसके लिए जो है ना फिर वो बिल पास होने के बाद यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी दरकार होती है। सिंपल जो है ना मेजॉरिटी मतलब 50% से अबव लोगों ने अगर वोट दे दिए हैं यूएसए के प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के बारे में, उसके मुआखज़े के बारे में, किसी भी इन ग्राउंड्स के बारे में, मिसयूज़ किया है उसने या बराबरी के अंदर या रिश्वत के अंदर वो पकड़ा गया है, तो अब जो है वो अप्रूव कर देते हैं। तो अब उसकी जो बिल है वो जाएगा सेनेट के अंदर। सेनेट के जो 100 मेंबर्स हैं, 100 मेंबर 100 के उसके होते हैं, और हर स्टेट से 2 मेंबर सेलेक्ट होते हैं। हर स्टेट से 2 मेंबर सेलेक्ट होते हैं, तो मतलब 150 स्टेट्स हैं तो 100 मेंबर हुए, 100 मेंबर हुए। तो 100 मेंबर अगर वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर वो बिल पास कर लेते हैं तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो इम्पीचमेंट का मुआखज़े का कार्रवाई शुरू करके उसको बरतरफ कर सकती है, जो उसकी पनिशमेंट या सज़ा जो भी हो सकती है उसको दे सकती है।
तो इससे पहले जो है क्या ये कार्रवाई साबित हुई भी है कि नहीं, किसी के ख़िलाफ़ इम्पीचमेंट माहिदा हुआ है या नहीं, ये हम हिस्ट्री में जाते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट एंड्रयू जोहानसन 1868 के अंदर उसके ख़िलाफ़ ये वाला काम शुरू हुआ, मिसयूजिंग ऑफ पावर, अब्यूसिव पावर के बारे में, कि उसने पावर को गलत इस्तेमाल किया, अपने मकसद पर पर्सनल गेन के लिए उसको इस्तेमाल किया। तो 1868 के अंदर उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो कार्रवाई शुरू हुई। उसके साथ ही जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस से सालमन पी चेज़, तो उनके ख़िलाफ़ भी जो है ना वो बरी हो गए। और इस तरह बिल क्लिंटन के अंदर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई तो वो भी जो है ना वो बरी हो गए। मतलब जो वाक़ये का अमल शुरू किया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने, उन्होंने उसके अप्रूवल भी दे दी, उसको जो है ना वो मंजूर कर लिया। लेकिन जिस तरह ही सेनेट के अंदर बिल गया, सेनेट ने उसको 2/3 मेजोरिटी वहाँ पे नहीं हो सकी, तो लिहाजा बिल वो खारिज हो गया, वो बरी हो गए। तो अब 2020 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये कार्रवाई शुरू है। और कार्रवाई क्या है इसके बारे में, क्योंकि उसने उसके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं कि उसने पर्सनल गेन के लिए उसको इस्तेमाल किया पावर को, और पावर को मिसयूज़ किया है। दो किस्म के उसके पास ग्राउंड्स के अंदर दो किस्म की उसके ऊपर एलिगेशंस हैं कि उसने मिसयूज़ किया है पावर को, और पावर को पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल किया है, पर्सनल अपने इंटरेस्ट के अंदर पावर को इस्तेमाल किया है, लिहाजा उसके ख़िलाफ़ मुआख़ज़ा होना चाहिए। अब सिंपल मेजोरिटी के अंदर तो साबित हो चुका है, लेकिन अब सेनेट के अंदर बात जाएगी, सेनेट की कार्रवाई शुरू होगी, तो फिर ही इसका बात फासला होगा कि ये काम उसका मुआख़ज़ा होता है या नहीं होता, वो बरी होता है या उसको पनिशमेंट होती है। तो इस तरह जो है ना वाटरगेट स्कैंडल था यहाँ पे, तो उसके अंदर भी प्रेसिडेंट था निक्सन, रिचर्ड निक्सन के बारे में 1973 के अंदर कार्रवाई शुरू हुई। उसने भी क्योंकि टेप रिकॉर्डर अपने जितने भी हाउसेस थे वहाँ पे लगा दिए थे ताकि जो आवाज़ रिकॉर्ड हो सके अपोजिशन की, तो इस वजह से जो है ना वहाँ पे उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा। इतना उसके ऊपर प्रेशर आया कि उसको रिज़ाइन देना पड़ा।